हमारी पार्टी ने झूठ नहीं बोला। हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। जिस तरह से भाजपा अपना आचरण दिखा रही है, जो उनके विचार हैं वो आज जनता को कबूल नहीं है। इंस्पेक्टर जो है पिस्टल तान के लोगों को रोक रहा है, तो परसेंटेज कहाँ से बढ़ेगा। इसलिए बटेंगे कटेंगे जो बात है, बांटने वाले यही थे। 4 वर्णों में 1000 जातियों में बांटने वाले यही थे। हम कहते हैं कि हम बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं, हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। और जो जुल्म मुसलमानों के साथ आज हो रहा है, वो पूरा प्रदेश देख रहा है। सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है वो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। मुसलमानों ने जो जुल्म हो रहा था आजम खान साहब के ऊपर, उसी जुल्म को देखते हुए लोगों ने वोट किया। तो जो ये अभी इस वक्त जो पूरे देश में, देश क्या उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव की 9 सीटों पर जो रुझान और जिस तरीके के माहौल देखने को मिले, इससे आप अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा राजनीति किया और जो जुल्म मुसलमानों के साथ आज हो रहा है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। वीडियो वायरल हुई है और जितना ही ये जुल्म बढ़ेगा उतना ही भारी तादाद में वोट पड़ भी रहा है और पड़ेगा। 2022 में परिणाम आपने देखा था कि मुसलमानों ने किस तरीके से वोट किया। नहीं, ये आज़ादी के बाद का इतिहास है। यही के समाजवादी पार्टी के जब से गठन हुआ है, इतनी ज़्यादा तादाद में मुसलमान ने कभी किसी पार्टी को वोट ही नहीं दिया जो 2022 में जो समाजवादी पार्टी को दिया गया। वो इसलिए नहीं किया कि सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है वो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। जो बुलडोजर चल रहा है, ITI डाली जा रही है, फर्जी मुकदमे डाले जा रहे हैं। आप एक ऐसे नेता को, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आदरणीय आजम खान साहब, जिन्होंने शिक्षा मंदिर बनाया, विश्वविद्यालय बनाया। मैं वहीं रामपुर का ही रहने वाला हूँ। लगभग मेरी 16 साल की तालीम वहीं से रही है और मैंने बहुत करीब से देखा है जब जुल्म बरसने लगा, सितम ढाने लगा, तो हम लोग भी रामपुर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए और जेल भी जाना पड़ा। मैं उस रामपुर में आजम खान साहब की बात कर रहा हूँ। एक स्कूल ऐसा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और माँ बाप नहीं है, अगर माँ बाप नहीं है, दोनों नहीं है, तो फीस ही माफ़ है। अगर एक नहीं है तो आधी फीस है। अगर वो इत्तेफाक से दोनों नहीं है तो वो फीस है ही नहीं है। मतलब जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम किया उत्तर प्रदेश में, उस आजम खान साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे, जेल जाने के बाद भी मुकदमे, वो लोग अपने मुकदमे वापस लिए, आकर उन लोगों ने बयान दिया कि नहीं, मैंने पैसा पा लिया है ज़मीन का। जिस विश्वविद्यालय की बात मैं कर रहा हूँ, उस आजम साहब के ऊपर आप ये बताइए, जिन्होंने जो नगर विकास मंत्री रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा मंदिर बनाया है और एक ऐसा मैसेज जल निगम में भर्ती तमाम मुसलमानों को नौकरी दिया, उनके ऊपर शराब चोरी, ये सारी चीज़, भैंस चोरी, मुर्गा चोरी, मशीन चोरी और उसके बाद आलिया की किताबें चोरी, मदरसा आलिया की, और यतीम खाने की ज़मीन कब्जाने का, कब्रिस्तान की ज़मीन कब्जाने का, और जो क्या कहते हैं वहाँ पे जौहर यूनिवर्सिटी में तमाम तरीके के CO आले हसन की मदद से बहुत से लोगों को फर्जी मुकदमे में बंद करा। ये बहुत सारे आरोप हैं, 1-2 आरोप नहीं है, लगभग 85-100 के करीब मुकदमे, जहाँ तक मुझे के आसपास ये आरोप हैं और जितने हैं सब ये डुप्लीकेट हैं। आपको याद होगा 2022 में चुनाव आजम खान साहब जेल से जीते और इतने वोटों से जीते कि कभी इससे पहले वो इतने वोटों से नहीं जीते थे, लोगों ने बताया। और इस बार भी जो आदरणीय मुहिबुल्लाह साहब वहाँ चुनाव जो जीते हैं, मुसलमानों ने जो जुल्म हो रहा था आजम खान साहब के ऊपर, उसी जुल्म को देखते हुए लोगों ने वोट किया। कोई मतभेद भी नहीं था पार्टी में, लोगों ने मैसेज दिया। और मैं आपसे बता रहा हूँ, जो अभी आपने मिसाल दिया है तमाम चीज़ की, जो मतलब गले शराब की चोरी, गले में से 10,000 निकाल लेना, भैंस की चोरी, तमाम चीज़ें जो आई, आप ये बताइए कोई सरकारी घोटाले में किसी एक पैसे की अगर घोटाले में अगर वो दामन पे आपके दाम हो, तो अगर उनकी दामन पे कोई दाग हो तो आप बताइए। सबसे अहम बात तो ये है कि उन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई किया, कभी कोई रिश्वत लेते हुए किसी अधिकारी ने उनको पकड़ा नहीं है। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश ईमानदारी का पैगाम है और इसलिए लोगों ने जुल्म के खिलाफ वोट किया। और फिर 24 में भी 22 से भी ज़्यादा लोगों ने वोट किया और फिर 27 में जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बना लेंगे, फिर ये मानने वाले नहीं हैं और लगभग ये वोट इससे भी ज़्यादा अगली बार वोट पड़ने वाला है। तो अखिलेश जी ने तो देखिए रामपुर अभी गए थे कुछ दिन पहले, डॉक्टर तंजीम फातिमा मिलो ने यह भी कहा कि हमारी सरकार जैसे आएगी हम सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा और उनकी मुलाकात हुई। और आपको ये होना चाहिए कि जब आजम खान साहब 2022 से पहले कोरोना में बीमार थे, वो परेशान थे, तो उस समय चूँकि वो पहले वाहिद वो शख्स थे जो समाजवादी पार्टी एलानिया उनके लिए स्पेशल डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर का इंतजाम करवाया। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव सुबह शाम उनकी खैरियत पूछते थे और कहते थे खबरदार, अगर थोड़ा भी बढ़ता हो लापरवाही इलाज में हुआ तो हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। और उतना ही नहीं, आजम खान साहब के साथ जो समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया है, चूँकि अब न्यायालय में मामला चल रहा है, मसले कोर्ट में चल रहे हैं,
हम और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लोगों ने उलझा दिया है। लेकिन आप देखिए आदरणीय आजम खान साहब ने जो उनकी वकालत करते थे, आदरणीय कपिल सिब्बल जी को उन्होंने राज्यसभा भेजा, क्योंकि वो कांग्रेस के हैं लेकिन अपने विधायकों से भेजा, सम्मान दिया है, मुलाकात भी की है। उससे पहले भी प्रतिनिधि के तौर पे वो जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, सारे मुकदमों की जानकारी ले रहे हैं। और उनके घर गए, क्या तंजीम फातिमा ने कुछ बयान दिया कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं? बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए तो 87 वोटों से मोहिबुल्ला साहब ने वहाँ चुनाव जीता है। ये थे हमारे साथ आज़म खां के, जो है जो इस तरफ से रामपुर से आए हुए, इनको आज़म खां को लेके, समाजवादी पार्टी को लेकर, मुसलमानों की क़यादत पे जो मामले हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरा आयोजन हुआ, ये जिला पंचायत अध्यक्ष के जो लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष है विजय बहादुर यादव की देखरेख में, उनके सौजन्य से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सबका जमावड़ा लगा हुआ है। और ये उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, जो मुलायम सिंह यादव जी की 50वीं पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में इस विशाल भंडारे का आयोजन लखनऊ के कार्यालय पर किया गया है। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।